डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जी हाँ, अगर हम बात करें DGFT, तो यहां पर ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को तो बैन किया ही किया, साथ में 47 और एडिशनल एप्लीकेशंस को भी बैन किया। अब बारी आ रही है यहां पर टीवी की। जी हाँ, चाइनीज टीवी इंडिया में अब ऑलमोस्ट बैन होने वाला है। क्या है पूरा, यहां पे पूरी जानकारी आपको देंगे, पूरी चीज बताएंगे आपको एग्जैक्टली क्या है इसके ऊपर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो बिना किसी बेईमानी के वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक, और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो बात कर लेते हैं यहां पर कि इंडिया ने एक या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है काफी सारे कंट्रीज के साथ। अगर हम बात करें तो मलेशिया है, कुछ फिलीपाइंस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसके साथ यहां पर एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है। अब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट ये यूपीए के गवर्नमेंट में हुआ था। अब यहां पर मैं कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या है, ये आपको समझना जरूरी है, तभी आपका यहां पे डाउट क्लियर होगा। 2009 में ये किया गया था और इसके तहत ऐसा था कि ये जो पर्टिकुलर जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट वाली जो कंट्रीज हैं जिसके साथ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसके तहत यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्सेशन नहीं होते थे प्रोडक्ट पे। तो चाइना यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा करके क्या करती है, चाइना मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट्स को जो बैंड होते हैं या फिर कुछ भी उसको राउट करते हैं इन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो कंट्रीज हैं उनके साथ, उनके थ्रू राउट करके इंडिया पहुंचाता है और अपने टैक्सेस को बचाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही हार्श डिसीजन लिया है ये थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को, और यहां पे क्लियरली बोला हुआ है यहां पर कि रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं जितने भी यहां पर कलर टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं उन सभी को यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है 100% वाली बात कि यहां पर बहुत सारे कंपनीज हैं, क्या ये चाइनीज यहां पर बैन हुए हैं या फिर नॉन चाइनीज भी बैन हुए हैं। तो यहां पर मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं, जो भी यहां पर टीवी, जो भी एलईडी हो, ओएलईडी हो, कलर टीवी हो, इन शॉर्ट टीवी जो भी चाइना में यहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है या असेंबल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी माध्यम से अगर ये चाइना के थ्रू आ रहा है तो वो प्रोडक्ट अब इंडिया में नहीं आ सकता है, सीधी सी भाषा में। अब बहुत सारे लोग यहां पे टीवी खरीदने के प्लान में होंगे कि अब ये मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर बैनिंग एग्जैक्टली बैन नहीं किया गया है, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं। क्योंकि यहाँ एक जो इंडियन लॉ होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली अब किसी को बहुत तरह के नियम होते हैं, हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, सीधी सी भाषा में बताते हैं। रेस्ट्रिक्शंस किया गया है। अब रेस्ट्रिक्शंस के तहत यहाँ पर ये कोई भी चाइनीज कंपनी यहाँ पर नहीं बेच सकती है। ऑलरेडी हमको पता है कि 5G के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जितने भी चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व थे थर्ड पार्टी थ्रू, उनको भी वहां पर बैन कर दिया है। तो सीधी सी भाषा में यहाँ पर अब चाइनीज टीवी अब आप इंडिया में नहीं बेच सकते हैं। अब इसके पीछे अगर मैं बताऊं तो आपका नुकसान क्या है, नुकसान है, और वो कैसे है कि अगर आपने टीवी लिया है और अगर कंपोनेंट्स अगर वहां से नहीं आएंगे और किसी भी कारणवश अगर यहाँ पर टीवी आपका खराब होता है तो आपको सर्विस नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना हार्श डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, $15,000 बिलियन का है, जहां पे टीवी का यहां पर हर साल बिक्री होती है। तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया और क्यों आंख बंद करके लिया, तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ और बहुत सारे न्यू कंपनीज आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ पर इस चीज को अप्रूवल दिया गया है कि आप यहाँ पर जो वोकल फॉर लोकल गवर्नमेंट बोल रही है और आत्मनिर्भर जो बोला जा रहा है उसके प्रोग्राम के तहत यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पे बूस्टअप किया जाएगा और उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा कि आप ये टीवी यहाँ बनाइए। पीसीबी, अगर हम पीसीबी की बात करें, जो बोर्ड होते हैं, जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उस पर बहुत सारे टैक्सेशन ऑलमोस्ट फ्री ही कर दिया गया है। तो उनको यहाँ पर पूरी सपोर्ट दी जा रही है कि आप टीवी बनाइए और बेचिए, लेकिन हम चाइनीज टीवी को अब इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये न्यूज निकल करके आ रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये चाइनीज टीवीज अगर इंडिया में बेचना चाहते हैं तो उनको एक यहां पर इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, जो कि अलग से इंडियन गवर्नमेंट उनको यहां पर लाइसेंस देगी। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये लोग दूसरे कंट्री से जो राउट करके लाते थे, अब वो यहाँ सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब OnePlus हो, Xiaomi हो, कोई भी कंपनी हो, Realme हो, अगर इंडिया में बना रहे हैं तो ठीक है, अगर इंडिया में नहीं बना रहे हैं तो आपको ये इंपोर्ट वाला ये लाइसेंस लेना होगा, और वो ब्रांड आपका कहीं से भी घूम करके आता हो, आपको टैक्स तो इंडियन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। आई थिंक दिस इज रियली ए गुड स्टेप फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट कि ऐसी चीजें वो कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहां दिख रहा है कि कुछ बड़ा यहां पे देखने को मिलेगा। और इंडिया के खुद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जल्दी आपको 2021 या 22 से आपको बदलाव दिखेंगे। आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दिस न्यूज। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। बाकी टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं
तो प्लीज थोड़ा डिग आउट कर लीजिएगा और नॉन चाइनीज टीवी लीजिए तो आपका भला होगा। वीडियो पसंद आए फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।